अभी जब तक मेरा माँ बाप है, भाई है, बहन है, जीजा है, सबके साथ तो मतलब अभी ऐश कर रहे हैं। जब तक जवानी है, जब तक माँ बाप जिंदा है, जब तक देख रहे हैं तब तक तो ठीक है। और जब लास्ट में उसको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा तब वो कहाँ जाएगी। गुम केस नहीं किए उसके ऊपर में, क्योंकि जो कहा मेरा भाई मिल जाएगा सब अच्छी सलामत से, तो काहे कि हम लोग पकड़ेंगे। वो भी घर मतलब अपना है, ये भी घर अपना है, केस करके क्या होगा। हम सोचे जो वो भी घर अपना है, ये भी घर अपना है, हम काहे कि उसको फंसाएंगे। दागरी लेने के लिए जब ये चाहें, बाप बेटे दोनों ने चाहा कि अपनी बहू को यहाँ ले आते हैं, तो उन्होंने साजिश रचा कि 4 चक्के साहब आइए। सोचा कि उसमें इसके पिताजी भी आएंगे, बेटे भी आएंगे, तो दोनों को यहाँ बांध के मारेंगे। जब गया विदाई लाने के लिए तो हम तो कहे जाओ जी, लेकिन जाने के बाद जो हम कहा कि मोटरसाइकिल से ले आओ, जी अपना इज्जत अपना घर ले आओ, जी, बिल्कुल सही वो बात है। कहा कि 4 चक्का से आइए तब हम जाएंगे। वहाँ से विदाई लाने के लिए गया, जलील मियाँ ने उस पर लाठी ठेंगा मार पीट सब करने का शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनियन न्यूज में हूं आपके साथ मोइज खान। हम यहाँ पे क्या कहता है फिरोज जी के दरवाजे पे आए हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके पत्नी से क्या ऐसे बातें हुई, क्या अनबन हुई और क्यों छोड़छाड़ की बातें चल रही है। लगातार सुर्खियों पे ये बने रहते हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं, तो फिरोज जी से ही जानने की हम कोशिश करेंगे और उनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हुआ। जोर से बोलिए थोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हुआ, घर खजूरी मिलिक हुआ जी। और देखिए हम ये मांग करना चाहते हैं कि जैसे कि बार बार केस का मुकदमा का मैटर आते रहता है, वो करते रहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब ये ऐसा क्यों। जब वो केस वाला मैटर आता है बार बार परेशान कर रहा है, तो परेशानी की क्या वजह है। जब हम उस लड़की को रखने के लिए हम चाहते हैं लेकिन वो लड़की रहना नहीं चाहती है, तो हम क्यों इतना मतलब परेशान हमको कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ठीक है, जब परेशान कर रहे हैं तो मतलब हमसे ये कहना है कि मतलब वो मेरा एक लड़का है जो मेरा बेटा का नाम है शमशेर छोटू, मतलब ऐसे तो छोटू नाम से जाना जाता है, मतलब हमने उनको शमशेर नाम रखे गए थे। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि देखिए वो तो सबको पता है और कितना वो लड़की चरित्र है और कितना वो अपना पहचान बनाई हुई है और कितना उसके पास इज्जत प्रतिष्ठा बचा हुआ है, वो सबको पता है। और अगले वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे उसका कितना भी वीडियो बना हुआ है, बहुत सारे वीडियो ऐसे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब वो लड़की का बदचलन चाल चलन जो भी है तो वो तो है ही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा था कि आप अपने पत्नी के बारे में वो अगर यहाँ रहना चाहती है, आना चाहती है, तो आप क्या कहना चाहिए उसके बारे में। देखिए वो रहने के लिए चाहेगी यहाँ तो हम रखने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो रहना नहीं चाहती है ना यहाँ। रहेगी उसका कहना है, जो क्या कहता है, जो भी वो मतलब केस करते हैं, जो भी आवेदन में वो लिखते हैं कि उनका कहना है कि मैं वहीं रहूंगी और वहीं से अपना सारा कुछ लूंगी, सारा खर्चा लूंगी, सब कुछ मुझे वहीं पे चाहिए। वो यहाँ नहीं आना चाहती है, तो उस मैटर पे क्या कहिएगा आप। देखिए हम वो वहाँ रहेगा तो हम ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको उससे। लेकिन हमको बस दिक्कत इतना बात से है कि मेरा बच्चा वो दे दे, मेरा लड़का है, लड़का को दे दे वो, क्योंकि इस वजह से कि उसका माँ बाप उसका एक्शन लेता है, वो मतलब मेरा पत्नी का वो सजदा का एक्शन लेता है। उसका पिताजी है, उसका जीजा जी है गफार, और उसका मम्मी है, बहन है, जब उसका भाई है तो कलाम, जब वो सब एक्शन लेते हैं तो एक्शन लेने दीजिए। लेकिन मेरा जो बच्चा है, मेरा बच्चा दे दे, तो उसको हम क्यों खर्चा पानी, क्यों पैसा दें, क्यों मेंटेनेंस दें, क्यों मतलब कुछ दें। वहाँ जब तक रहेगी लड़की हम 1 रुपया नहीं दे सकते। 1 रुपया जो वो मांग लेगी ना हमसे, हम नहीं देने वाले हैं। इस वजह से नहीं देंगे कि लड़की बदचलन है, लड़की बदचलन हो या कुछ भी हो, मेरे घर पे रहेगा तो हम देंगे, सारा खर्चा देंगे, सारा मेंटेनेंस करेंगे। लड़की जब नहीं रहेगा यहाँ तो हम 1 रुपया नहीं दे सकते हैं। यहाँ देखिए साफ तौर पे एक बात फ्रेश होकर के आती है कि अभी जब तक जीवित हैं उसके माँ बाप, तब तक वो अय्यासी कर ले और थोड़ा खूब घूम ले, कभी थाना जाए, कोर्ट जाए। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक वो अय्यासी कर ले। जब वो उनके पिताजी, उसके माँ बाप जब इस दुनिया से चल बसेंगे तब उनका अय्यासी पना खत्म हो जाएगा। बहुत ऐसी बातें हैं। अब वीडियो में जो देखा गया, जो कहा गया है, उनकी जीजा जी से उनका क्या कहता है संबंध है, जो भी है नाजायज ताल्लुकात है, तो उस चीज को लेकर के ये जो नाजायज जो ताल्लुकात जो कहलाता है, इस
इस बात को कैसे फ्रेश कीजिएगा? देखिए हम ये कहना चाहते हैं इस वजह से कि मान के चलिए कि वो लड़की को तो पेट में पहले 2-2.5 महीना का बच्चा पल रहा था, लेकिन अभी तो 5 से 6 महीने का बच्चा उसका पेट में पल रहा है। ठीक है जी। आगे वो बच्चा होने वाले हैं, कल चल के वो आरोप लगा दे कि नहीं वो बच्चा तुम्हारा है, तो हम कैसे मान लेंगे कि ये बच्चा मेरा है? जब हमसे वो केस मुकदमा लड़ रहा है, इतना दिन से मुकदमा चल रहा है, लड़ रहे हैं, तो हम किस तरह से वहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? जब वो बोल सकती है कि मतलब अभी वो उसका पेट में बच्चा पड़ रहा है, तो वो सारा सारी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम कैसे यकीन कर लें उसके बात पे? लेकिन हाँ ठीक है, अभी भी वो लड़की रहना चाहेगी हम रखेंगे, लेकिन नहीं रहना चाहती है तो मेरा बच्चा दे दे, वो अपना कुछ भी करे, जीजा जी के साथ रहे, माँ बाप के साथ रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। इस वजह से लेना देना नहीं। अभी वो लड़की वो खुद सोच सकती है कि अभी जब तक मेरा माँ बाप है, भाई है, बहन है, जीजा है, सबके साथ तो मतलब अभी ऐश कर रहे, जब तक जवानी है, जब तक माँ बाप जिंदा है, जब तक देख रहे हैं तब तक तो ठीक है। और जब लास्ट में उसको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा तब वो कहाँ जाएगी? लेकिन उसके पास कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है कि वो किस वजह से रह रही है, वो नहीं सोच सकती। उसके पास क्या अकल नहीं है? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये समझदारी लड़की में भी होनी चाहिए कि माँ बाप जैसे हमें बोल रहे हैं, जैसे हमारे जीजाजी बोल रहे हैं, जैसे हमारे घर के लोग बोल रहे हैं, वैसे वैसे करते जा रहे हैं, उस तरह जहाँ बोल रहे हैं वहाँ दौड़ के जा रहे हैं। लेकिन ये सोचना जरूरी होता है, एक लड़की का सोच होना चाहिए कि जिसके हाथ मेरा शादी कर दिया है, जीवन भर तो हमें उनके ही साथ रहना है, उनके साथ ही मतलब जीवन को व्यतीत करना है। लेकिन वो अगर इस बात को नहीं समझेगी तो गड्ढे में कौन जाएगी? लड़की ही जाएगी ना, तो लड़की ही जाएगी गड्ढे में ना। उसे ये बात को समझना चाहिए और जानना चाहिए। नहीं समझेगी तो कौन क्या? फिरोज जी तो मान लीजिए अपने जगह बिल्कुल सही है, वो तो अपने बेटे को भी रखने के लिए तैयार है, अपने पत्नी को भी रखने के लिए तैयार है। जब आप बिदागरी लाने के लिए गए थे तो आपके साथ क्या हुई थी? देखिए जब हम बिदागरी लाने के लिए गए थे तो हमको बुलाया गया था कि वहाँ की ठीक है, उसका भाई, उसका मतलब पिताजी बुलाया था कि हमको ठीक है तुम्हारा बच्चा है तो कम से कम देख भी नहीं सकते हो। हम जब भी जाते थे तो मतलब कोई भी काम से वहाँ मतलब गाड़ी चलाते थे तो हम जाते रहते थे, लेकिन हम उनसे मुलाकात भी नहीं करते थे। इस वजह से नहीं करते थे, जब वो मेरा कुछ नहीं लगता है, जब वो मेरा मतलब ये एक पैसा का भी वहाँ मतलब वैल्यू नहीं देता है कि मेरा पति है, तो हम कैसे मान लेंगे कि वो मेरा पत्नी है? हम क्यों जाए वहाँ? लेकिन फिर भी वहाँ हम गए। वहाँ जाने के बाद हमको बुलाया तो बहुत सारे बात ऐसे हुई थी, तो हम उसमें मतलब स्वीकार किए कि ठीक है मेरा पत्नी है तो हम रखेंगे, मेरा बच्चा है उसको भी रखेंगे। तो हम वहाँ जब गए तो हमारे साथ मतलब बुला के मारपीट किया गया। मारपीट करने के बाद इस तरह से मारपीट किया गया था कि मतलब रोड पे ले जाके, रोड पे गाड़ी उड़ी के मतलब खींच के ले गया था वो अपने घर पे। मतलब हम लोग बाजार में थे, वहाँ से खींच के रोड पे से ले गया था घर। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ मारपीट किया गया था। चलिए इनके पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे। जब बिदागरी लाने के लिए गया था तो क्या फिरोज जी के साथ क्या मतलब ऐसी बातें हुई थी और क्यों इनको मारा? जब गया बिदागरी लाने के लिए तो हम तो कहे जाओ जी, लेकिन जाने के बाद जो हम कहा कि मोटरसाइकिल से ले आओ, जी अपना इज्जत अपना घर ले आओ। जी, बिल्कुल सही वो बात कहा है। कि 4 चक्का चाहिए तब हम जाएंगे। अच्छा तो 4 चक्का लेकर के गया और बाजार पर जी, वो 2-4 आदमी या 5 आदमी जो भी था वो आया करके घेर लिया, आया मंगा लिया और घेर लिया। घेरने के बाद उसको पकड़ के मारपीट भी किया और उसके साथ में बहुत घटना भी किया। तो वहाँ से वो जो भागा निकला वहाँ से चले गया। देखिए कितना साजिश रच करके उन्होंने बिदागरी लेने के लिए, जब ये चाहें बाप बेटे दोनों ने चाहे कि अपनी बहू को यहाँ ले आते हैं, तो उन्होंने साजिश रचा कि 4 चक्के साथ आइए। सोचा कि उसमें इसके पिताजी भी आएंगे, बेटे भी आएंगे, तो दोनों को यहाँ बांध के मारेंगे। साजिश रच करके उन्होंने बहुत बड़ा साजिश रचा। तो यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो जब भी यूट्यूब पे चलेगी आप लोग देखिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को किसी बात की जानकारी मिलेगी और समझ पाएंगे। तो आइए क्या कहता है हमारे भाई साहब हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जानने के लिए चाहते हैं जो जलील मियाँ मेरे ऊपर में निर्दोष है, मेरे चाचा और चाची के संबंध में। फिरोज मेरा भाई है। नाम क्या आपका? नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है। हाँ और फिरोज मेरा चचेरा भाई है जी। हम यही कहने के लिए चाहते थे जो मिलजुल के दोनों मियाँ बीवी
अपना तरीके से घूम रहे और चलावे। और जब बिदागरी ले गए तो बाइक जबरदस्ती वो घेर करके उसको मारा और पीटा, सारा चीज का साथ वो लापता कर दिया लड़के को। अच्छा। इसके बाद हम लोग को मालूम चला, हम लोग अफसोस किए और लाए उसको घर में। जो आया 5-7 रोज के बाद तो उस पर हम लोग एक भी मुकदमा नहीं किए, नहीं चलने दिए, नहीं किए हम लोग। वो बार बार हम लोग पर जैसे 1 बार नहीं 3 बार 4 बार मुकदमा कर चुका है। अच्छा, इसका कारण क्या है? फिरोज जी को जब मारने की कोशिश किया उन लोगों ने, बांध करके मारने की कोशिश का, ये भाग गए थे कहीं और, तो आप लोग क्या कहता है गुम, एक होता है कि गुम केस किया जाता है, तो आप लोगों ने उस पर एक्शन नहीं लिया? नहीं, हम लोग गुम केस नहीं किए उसके ऊपर में, क्योंकि जो कहा मेरा भाई मिल जाएगा, सब अच्छी सलामत है, तो काहे कि हम लोग पकड़ेंगे। वो भी घर मतलब अपना है, ये भी घर अपना है, केस करके क्या होगा? हम सोचे जो वो भी घर अपना है, ये भी घर अपना है, हम काहे के लिए उसको फंसाएंगे। हाँ। और पंच के द्वारा 1 बार नहीं, 5 बार हाँ। उसके दरवाजे पर गए और मान सम्मान किए हम लोग, जी। जो ताकि ये घर में पति पत्नी मिल के रहे, जी। फिरोज बाबू। लेकिन वो नहीं मान कर उसका पिताजी वो जो इसके ऊपर में हत्या किया और इसके केस मुकदमा और बार बार धमकी दावा दे करके और हम लोग को जानबूझ करके फंसा रहा है और फंसाया गया। देखिए कितनी मतलब अच्छी सोच है और कितना अच्छा सोचते हैं लोग कि वो भी घर अपना है, ये भी घर अपना है। इन्होंने केस नहीं किया। अगर गुम केस अगर करते तो उनको अच्छे से वो लोग क्या कहता है बर्बाद हो जाते, लेकिन इन लोगों ने केस नहीं किया, ना ही कोई एफआईआर किया। लेकिन उधर से बार बार केस किया जा रहा है। इनका जमीन उमीन भी लगा है केस में? नहीं, जमीन तो नहीं, जमीन तो हम लोग कहे थे कि उसको बच्चा एक तो लड़का है फिरोज बाबू को, उनको हम लोग 2 कट्ठा देंगे, लेकिन वो बात नहीं रहा। वो यहाँ आने से इनकार है, तो कैसे जमीन ले पाएगा वो? जब यहाँ वो रहेगी नहीं, मान लीजिए यहाँ जब रहेगी नहीं यहाँ किसी, तो कैसे उसको जमीन मिलेगी? उसको तो यही कहने के लिए हम लोग चाहते हैं जो वो खुश मिल करके यहाँ रहे अच्छी तरीका से, अच्छी ढंग से, तो उसको सारा चीज मिलेगा। उसका हिस्सा है ये है, वो रहने के लिए नहीं चाह रहा, तो कैसे हिस्सा मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा? चलिए इनके क्या कहता है फूफा जी हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अच्छा फूफा जी, फिरोज जी के साथ इतने सारे घटनाएं हुई और उनके साथ मारपीट किया गया, उनके पत्नी के वजह से बहुत परेशान है, उस जमीन भी कुछ लग गया केस में, तो क्या कहिएगा इस मैटर पे? और उस पत्नी के बारे में, जो फिरोज का पत्नी है, फिरोज का पत्नी को कई बार पहुंचा लाने के लिए, हाँ, फिर वो आने के लिए नहीं दिया। फिर यहाँ से पहुंचा जी 10 आदमी, फिर कीजिए ले आओ विदाई। वहाँ से विदाई लाने के लिए गया, जलील मियां ने उस पर लाठी ठेंगा मार पीट सब करने का शुरू कर दिया। इधर आइए थोड़ा, वीडियो में थोड़ा ये होगा, इधर आइए, हाँ इस तरफ आइए। इन लोग डर से वहाँ से भाग गया जी, कहा कि चलो छोड़ दो, उसका लड़की है रहने दो, और लाएंगे 10 आदमी को बुला करके। अच्छा। उसके बाद कोई काम करेंगे। अच्छा। ये लोग यहाँ जा करके जलील मियां फिर थाने में केस कर दिया। अच्छा। फिर केस करने के बाद ये जो करमुद्दीन मियां आपने केस ये नहीं किया, कहा कि मिलजुल करके लड़की को ले आएंगे। आप देख रहे थे द यूनियन न्यूज, और किसी न किसी मुद्दे और किसी न किसी विषय को लेकर के हम जो उपस्थित रहेंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। और हमारे यूट्यूब के वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद।